हेलो व्यूवर्स, मैं हरीश शुक्ल आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। प्रोबेबिलिटी, पहले हम कुछ टर्म्स समझ लेते हैं जो प्रोबेबिलिटी में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। पहला है रैंडम एक्सपेरिमेंट, दूसरा है सैम्पल स्पेस और तीसरा है इवेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसे एक्सपेरिमेंट को कहते हैं जिसका आउटकम फिक्स नहीं रहता, आउटकम यूनिक नहीं रहता। एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें तो आउटकम चेंज हो जाता है, लेकिन ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो आ सकते हैं वो हमको पहले से पता रहते हैं। ऑल द पॉसिबल आउटकम्स आर नोन इन एडवांस। ये आउटकम्स आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इक्वली लाइकली होने चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब एक आउटकम, एक बार कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो जितने आउटकम्स आ सकते हैं उनमें से एक और केवल एक ही आएगा और सबके आने की संभावनाएं समान होती हैं। सैंपल स्पेस जो है इन्हीं आउटकम्स के, पॉसिबल आउटकम्स के सेट को सैंपल स्पेस कहते हैं। इसको हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। और इवेंट हमारा जो है वो सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट एक इवेंट कहलाता है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से देखेंगे। मान लीजिए कोई डाइस हम थ्रो करते हैं तो हमारा सैंपल स्पेस होगा 1 2 3 4 5 6। डाइस में 6 फेसेस होते हैं। हर फेसेस में 1 2 3 4 5 6 नंबर लिखे गए हैं और एक बार जब थ्रो करते हैं तो कोई एक ही फेस ऊपर होगा। जो फेस ऊपर होगा उनमें से सबके आने की संभावनाएं समान हैं। ये सभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और इक्वली लाइकली हैं। अब मान लीजिए हम कोई इवेंट कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालिए एक ऐसे इवेंट की कि जो भी फेस आया है ऊपर, जो भी नंबर ऊपर आया है वो 3 से डिविजिबल हो। तो आप देखें कि अगर 3 आएगा तब भी हम कहेंगे हमारी घटना घट गई, 6 आएगा तब भी हम कहेंगे कि हमारी घटना घट गई। इसका मतलब 3 और 6 जो हैं ये ई के लिए फेवरेबल आउटकम्स हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ ई आर सेट टू बी फेवरेबल आउटकम्स टू ई। अब डिफिनीशन हम देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी की डिफिनीशन जो है वो इस तरीके से डिफाइन की जाती है। मान लीजिए एन ई जो है, एन ई इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ई। तो एन एस जो है हो जाएगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा इन सेट एस। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट एस। अब प्रोबेबिलिटी ई की जो डिफाइन की जाती है वो डिफाइन की जाती है पी ई बराबर एन ई अपान एन एस। अब अगर ई कोई प्रोबेबिलिटी है, कोई इवेंट है, अगर ई कोई इवेंट है, ई आपका कोई इवेंट है, तो ई बार जो है ये एस माइनस ई से डिफाइन किया जाता है और इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं ई के टर्म में। तो पी ई बार इज इक्वल टू एन ई बार अपान एन एस बराबर एन एस माइनस ई अपान एन एस, और ये इक्वल टू हो जाएगा इक्वल टू एन एस माइनस एन ई अपान एन एस। पी ई बार इज इक्वल टू एन एस अपान एन एस माइनस एन ई अपान एन एस। ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस पी ई। तो पी ई बार इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई। अब हम लोग देख लेते हैं ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट। ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर, और दूसरा टर्म है
ऑड्स अगेंस्ट। ई का कोई इवेंट है, मान लीजिए ई कोई इवेंट है और इसके फेवरेबल आउटकम्स की संख्या मान लें ए है और नॉन फेवरेबल या अनफेवरेबल आउटकम्स की संख्या बी है, तो ऑड्स इन फेवर ई के लिए हो जाएगा ए इज टू बी, हो जाएगा ऑड्स इन फेवर। ये ए है नंबर ऑफ वेज इवेंट ई कैन हैपन और बी है नंबर ऑफ वेज इवेंट ई कैन नॉट हैपन। तो ऑड्स इन फेवर फॉर ई हो जाएगा हमारा ए इज टू बी और ऑड्स अगेंस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा बी इज टू ए। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी ई, फेवरेबल आउटकम की संख्या है ए, टोटल आउटकम्स की संख्या है ए प्लस बी, क्योंकि एक तरीके से घटना घट सकती थी, बी तरीके से नहीं घट सकती थी, तो टोटल सैंपल स्पेस के जो एलिमेंट्स हो जाएंगे, जो आउटकम्स हो जाएंगे ए प्लस बी, तो पी ई हो जाएगा ए प्लस बी अगर आपको ऑड्स इन फेवर दिया गया है, और ऑड्स अगेंस्ट बी इज टू ए हो जाएगा। कहने का मतलब ऑड्स इन फेवर में पहला रेशियो का पहला मेंबर अपान टोटल और ऑड्स अगेंस्ट दिया रहेगा तो प्रोबेबिलिटी के लिए रेशियो का सेकंड मेंबर अपान टोटल। ये ऑड्स इन फेवर और ऑड्स अगेंस्ट का डिस्क्रिप्शन हुआ। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। मान लीजिए दो घटनाएं ए और बी हैं, सैंपल स्पेस आपका ये एस है, दो घटनाएं ए और बी हैं, ये घटना ए है, ये घटना बी है। ए की प्रोबेबिलिटी मान लें पी ए है और बी की प्रोबेबिलिटी मान लीजिए पी बी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए और बी। तो यहाँ पर अगर देखें डायग्राम से तो यहाँ पर आपको मिलेगा एन ए यूनियन बी, ए और बी में कुल एलिमेंट की संख्या एन ए यूनियन बी है, तो एन ये हो जाएगा एन ए के एलिमेंट्स को काउंट किया प्लस एन बी के एलिमेंट्स को काउंट किया, और आपने देखा कि ये जो कॉमन एरिया है यहाँ के एलिमेंट्स दो बार काउंट हुए हैं, तो इनको माइनस कर देंगे तो एन ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। इस तरीके से हमारा पी ए यूनियन बी जो है होगा वो मिलेगा हमको एन ए यूनियन बी अपान एन एस। एस ये हमारा सैंपल स्पेस है, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी अपान एन एस। ये बराबर हो जाएगा एन ए अपान एन एस प्लस एन बी अपान एन एस माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी अपान एन एस। ये हमारा है पी ए यूनियन बी। अब ये बराबर हो जाएगा एन ए अपान एन एस इज़ नथिंग बट पी ए प्लस पी बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग बोथ ए एंड बी। ये हमारा है पी ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग आइदर ए और बी का ये फार्मूला है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब हम लोग पढ़ेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट।
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ऐसे दो इवेंट ए और बी को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं जब दोनों एक साथ ना घट सकें। इसका मतलब ए और बी में कोई आउटकम या कोई पॉइंट, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ए और बी आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये मान लीजिए ऐसा आपका सैंपल स्पेस है और ये आपका ए है, ये आपका बी है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यहाँ हम लिख देते हैं, इसकी डिफिनीशन समझ ली जाए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, टू इवेंट्स ए एंड बी, टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेट टू बी mutually exclusive if both of them cannot happen together। दो इवेंट ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब कहे जाएंगे जब दोनों एक साथ न घट सके। ए घटा है तो इसका मतलब बी घटना नहीं घटेगी, और अगर बी घटना घट गई है तो फिर ए घटना नहीं घटेगी। एक का घटना दूसरे का न घटना। अब यहाँ पर आप देखें, अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इस केस में आप देखें तो ए इंटरसेक्शन बी इज फाई नल। ए इंटरसेक्शन में बी में कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो अभी हमने जो फार्मूला पढ़ा था उसके हिसाब से देखें तो पी ए यूनियन बी, ये हमारा हो जाएगा पी ए प्लस पी बी, क्योंकि माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी था। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई है तो पी ए इंटरसेक्शन बी जीरो हो जाएगा। तो पी ए यूनियन बी जो है वो पी ए प्लस पी बी के बराबर होगा। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मान लीजिए यहाँ पर ये सैंपल स्पेस S है, ये इवेंट A है, ये इवेंट B है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब यह है कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है गिवन दैट अनदर इवेंट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। तो फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट द इवेंट B हैज़ ऑलरेडी हैपेंड इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और इसको हम डिनोट करते हैं पी ए गिवन बी। इस नोटेशन से इसको डिनोट करते हैं, पढ़ते हैं पी ए गिवन बी। यहाँ पर आप देखें बी का मतलब, गिवन बी का मतलब बी हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। अगर बी ऑलरेडी हैपेंड है तो इसका मतलब जो भी आउटकम है वो बी के अंदर से है, बी के अंदर कहीं से भी हो सकता है। अब निकालना ये है कि वो ए के अंदर से भी है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो जाहिर सी बात है हमारे लिए फेवरेबल केस हो जाएगा ये इतना इंटरसेक्शन एरिया, और टोटल केस बन जाएगा हमारा बी का एलिमेंट। तो ये हमारा आ जाएगा पी एन एन ए इंटरसेक्शन बी अपान एन बी। ये पी ए गिवन बी हो जाएगा, और इसको अगर हम एन एस से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा एन बी डिवाइड बाई एन एस, और ये हमारा हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, और ये आ जाएगा हमारा पी बी। ये हो गया हमारा पी ए गिवन बी। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि पी गिवन बी, पी बी गिवन ए, ये बराबर हो जाएगा एन बी इंटरसेक्शन ए। तो बी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी ये दोनों बराबर ही होते हैं,
तो ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपान ये हमारा हो जाएगा पी ए। तो 1 और 2 इन दोनों से अगर देखें तो हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो गया पी ए गिवन बी इंटू पी बी, और यही बराबर हो जाएगा पी बी गिवन ए इंटू पी ए। अब हम पढ़ लेते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसको मिटा देते हैं और पढ़ते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये आप ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट फार्मूला है 1, 2 and 3। टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इंडिपेंडेंट। मैं बोल दे रहा हूँ, लिखूंगा नहीं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इंडिपेंडेंट इफ हैपनिंग ऑफ वन इवेंट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द हैपनिंग ऑफ अदर इवेंट। कहने का मतलब अगर एक घटना घटी है तो दूसरी घटेगी या नहीं घटेगी, इसका कोई प्रभाव पहली वाली पर नहीं पड़ेगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपने देखा कि अगर घटना बी घटी गई है तो ए के घटने की प्रोबेबिलिटी अब चेंज हो सकती थी, लेकिन अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसी दो घटनाओं को ही हम इंडिपेंडेंट कहते हैं। तो इंडिपेंडेंट के केस में अब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि दोनों घटनाएं एक साथ घटती हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पर आप देखें तो पी ए इंटरसेक्शन बी, ये प्रोबेबिलिटी है हैपनिंग ऑफ बोथ द इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग बोथ द इवेंट्स साइमल्टेनियसली। तो ये बराबर हो जाएगा पी ए गिवन बी इंटू पी बी। ये अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से हमने निकाला था। अब पी ए गिवन बी और बी के घटने का कोई प्रभाव ए पर नहीं पड़ेगा, इसका मतलब ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो वही रहेगी। तो ये बराबर हो जाएगा हमारा पी ए इंटू पी बी। यहाँ पर लिख देते हैं पी ए गिवन बी बराबर पी ए, क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो इस तरीके से दोनों घटनाओं की, ए और बी दोनों घटनाओं के घटने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इसको कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग पढ़ते हैं बायस थ्योरम। बायस थ्योरम में आप देखें, ये आपका सैंपल स्पेस है। बायस थ्योरम कहता है कि इफ़ A1 A2 AN, पूरा मैं नहीं लिखूंगा, मैं बोल दे रहा हूँ, इफ़ A1 A2 AN आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब कोई दो इवेंट एक साथ नहीं घट सकते, और एग्जॉस्टिव का मतलब यह है कि इनमें से किसी एक न एक घटना को घटना ही है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इसका ये भी मतलब है कि ए यूनियन इन सब का यूनियन ले लेंगे तो पूरा सैंपल स्पेस हमारा कवर हो जाएगा। एग्जॉस्टिव का मतलब ये है कि इनका यूनियन ले लेंगे तो पूरा हमारा सैंपल स्पेस कवर हो जाएगा। If A1 union A2, if A1 A2 AN are mutually exclusive events and E is another event, E is another event। अब जब A1 A2 AN पूरे सैंपल स्पेस को कवर कर रहे थे, E भी कोई इवेंट है, दूसरी इवेंट है जो इनसे अलग है। चूंकि कोई भी इवेंट S का सबसेट ही होगा तो जाहिर सी बात है वो इनमें से
कुछ को या सब को ई इंटरसेक्ट करेगा ही। ई इज अनदर एलिमेंट, देन पी ए आई गिवन ई इज इक्वल टू पी ई गिवन ए आई इंटू पी ए आई, ith इवेंट गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ith इवेंट गिवन ई जो आपका हो जाएगा वो ये फार्मूला बनेगा आपका पी ई गिवन ए वन इंटू पी ए वन प्लस पी ई गिवन ए टू इंटू पी ए टू प्लस डॉट डॉट लास्ट में आपका आ जाएगा पी ई गिवन ए एन इंटू पी ए एन। इसका प्रूफ देख लेते हैं। ये फार्मूला बनेगा, इसको हम मिटाते हैं, फिर इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। इसका प्रूफ बहुत आसान है। आपका S आपने देखा ये बराबर था A1 यूनियन A2 यूनियन AN। अब हम इसका E के साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे तो E बराबर है हमारा E इंटरसेक्शन S। चूँकि E S का सबसेट है तो E का S के साथ इंटरसेक्शन E ही होगा और ये बराबर हो जाएगा E A1 यूनियन A2 यूनियन AN। ये बराबर हो जाएगा E, इसका E का इंटरसेक्शन लेना है, E ये इंटरसेक्शन है तो ये जगह E इंटरसेक्शन A1 डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से यूनियन E इंटरसेक्शन A2 यूनियन E इंटरसेक्शन AN। अब चूंकि A1 A2 डॉट डॉट AN म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे, ये सब म्यूचुअली डिसजॉइंट हैं, तो E1 इंटरसेक्शन A1 E इंटरसेक्शन A1 E इंटरसेक्शन A2 E इंटरसेक्शन AN भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, यानी ये भी डिसजॉइंट होंगे। तो इस तरीके से फिर अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या डिसजॉइंट हैं तो हमारा NE जो है ये बराबर हो जाएगा, इंटरसेक्शन कोई पॉइंट नहीं है तो ये जगह NE इंटरसेक्शन A1 प्लस NE इंटरसेक्शन A2 प्लस NE इंटरसेक्शन AN। तो प्रोबेबिलिटी जो होगी तो हमारा जो PE होगा यहाँ पर देखें PE बराबर हो जाएगा NE अपान NS बराबर NE इंटरसेक्शन A1 प्लस NE इंटरसेक्शन AN अपान NS, और ये PE हमारा हो जाएगा PE इंटरसेक्शन A1 प्लस PE इंटरसेक्शन AN। अब हमें निकालना है PAI गिवन E, ये बराबर है PAI ये बराबर था PE गिवन AI इंटू PAI। इसको एक बार हम लिख लेते हैं। ये था हमारा, ये था PAI इंटरसेक्शन E अपान PE, ये हम लोग कर चुके हैं। अब यहाँ पर PAI इंटरसेक्शन E की वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा PE गिवन AI इंटू PAI अपान NE, और NE की वैल्यू ये हो जाएगी, यहाँ से दी जाएगी। NE नहीं PE है, PE की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। एक क्वेश्चन ये कर दीजिए, PE की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी और प्रत्येक इंटरसेक्शन की वैल्यूज़ इसी की तरीके से हम पुट करेंगे। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, एक बार लिख ही देते हैं।
ये बराबर हो जाएगा आपका पी ए गिवन ए आई इंटू पी ए आई डिवाइड बाई पी ई इंटरसेक्शन ए वन प्लस डॉट डॉट पी ई इंटरसेक्शन ए एन। और इन सब की वैल्यू जैसे यहाँ पर इंटरसेक्शन की वैल्यू रखा था वैसे इन सब की वैल्यू जब लिखेंगे तो ये हमारा पी ए आई गिवन ई ये बराबर हो जाएगा पी ई गिवन ए आई पी ए आई डिवाइड बाई पी ई इंटरसेक्शन ए वन। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा पी ई गिवन ए वन इंटू पी ए वन प्लस पी ई गिवन ए टू इंटू पी ए टू प्लस पी ई गिवन ए एन इंटू पी ए एन। ये बायस थ्योरम का फार्मूला डिराइव होकर आ गया है। ये बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए आई गिवन ई, इसकी वैल्यू ये निकाल के बताता है। इसके आगे आता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम आगे कभी फिर डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।